दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ, इस जून के महीने में यह औरत आपकी जान ले लेगी। हो जाइए सावधान, क्योंकि जिसे आप सालों से अपना समझ रहे थे, जिस पर आप अपनी जान लुटा रहे थे, वही औरत आपकी जिंदगी को नरक बना रही है। यह जून का महीना दोस्तों आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक होने वाला है, क्योंकि दोस्त इस जून के महीने में बन रहा है 3 ग्रहों का महासंयोग, जिसमें शनि अपनी उल्टी चाल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु का प्रभाव भी आपके पूरे जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और मंगल तो पिछले कुछ महीनों से आपकी जिंदगी में तूफान मचाए जा रहा है। यह तीनों ग्रह इस जून के महीने में आपके लिए गले का फंदा बनने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको इस औरत से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने आपके जितने भी छुपे हुए दुश्मन हैं, वह सभी आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। किसी और की क्या बात करें, आपके अपने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, आपको नीचा गिराने के लिए शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं। आपकी खुशियों को, आपके जीवन के अच्छे पलों को कई सालों से नजर लगा रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी जिंदगी केवल एक औरत के कारण आज नरक बनी हुई है, और इस जून के माह में वह औरत आपकी हर खुशी छीनने वाली है। यहाँ तक कि आपके परिवार का सुख चैन सब कुछ छीन लेगी। इस औरत से अभी के अभी रिश्ता तोड़ना ही होगा, वरना दोस्तों अगर 1 मिनट भी देरी हो गई तो यह औरत इतनी शातिर दिमाग की है कि आपकी और आपके परिवार की जान तक ले सकती है। देखिए, आपको अपने जीवन कई लोगों से धोखा मिला है, कई अपनों ने आपका हक तक छीना है। दोस्तों, यहाँ तक कि आपके खून के रिश्तों ने भी आपकी जिंदगी को नरक बनाना चाहा है। जिस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करते हैं, वही व्यक्ति कुछ दिनों के बाद आपको धोखा दे देता है। जब जब आप मुश्किलों में पड़ते हैं, तब तब आप अपने अपनों की तरफ देखते हैं, लेकिन आपके अपने तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है यह औरत जो मेरी जिंदगी नरक बना रही है। आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि आज से नहीं दोस्तों, यह औरत पिछले 12 सालों से आपकी जिंदगी, आपकी खुशियों, आपकी तरक्की के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। दोस्तों, कई बार इस औरत ने आपकी खुशियों को छीना है, कई बार इस औरत ने आपकी तरक्की को छीना है। यहां तक कि इस औरत ने आपके घर की लक्ष्मी को भी बांध दिया है, जिससे आप अपने जीवन में तरक्की भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ना ही आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। माता लक्ष्मी भी आपसे रूठी हुई है। आप पैसा कमा भी नहीं पाते, जो कमाते हैं वह पैसा भी इधर उधर खर्च हो जाता है। दिन प्रतिदिन कर्ज में आप दबते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस औरत ने ही तो यह काला कारनामा किया है। आखिर कौन है, इससे कैसे बचेंगे, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, शुरुआत से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि यह जो जून का महीना है, जी हां, यह जून का महीना आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन महीना भी हो सकता है और सबसे खतरनाक महीना भी हो सकता है। इसीलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर इस औरत से बच गए, इस औरत का नामो निशान आपने मिटा दिया, मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय कर दिया, तो दोस्तों आपकी जिंदगी में सितारे बहुत शानदार बदलाव करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों, आज यह कलयुग चल रहा है, और जिस व्यक्ति को, जी हां, जिस व्यक्ति को अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आ गया, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया। तो दोस्तों, अपने आंसू किसी को मत बताओ, भले ही जीवन में दुख है, दर्द है। दोस्तों, खुद अकेले में रो लेना, अपना दर्द लोगों से छुपा लेना, भगवान के मंदिर जाकर अपना दुख भगवान को बता देना, लेकिन किसे अपने को भी मत बताना अपना दुख दर्द, क्योंकि दोस्तों ये जो दुनिया है केवल तमाशा बनाना जानती है। आज भले ही आपके दुख को जब वे सुनेंगे तो आपको बोलेंगे कि नहीं भाई, तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तेरे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन पीठ पीछे वो हंसेंगे, पीठ पीछे वो सोचेंगे कि अच्छा हुआ। आपके साथ यही बस कहेंगे। इसलिए लोगों को मत बताओ, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी पकड़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो मांडव ऋषि थे ना, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक तितली की गुदा में कांटा डालकर उन्होंने छोड़ दिया था। एक तितली की गुदा में उन्होंने एक कांटा डालकर छोड़ दिया था, तो फिर उनके भी अंदर सूल डाली गई थी। दोस्तों, इसके साथ ही जो भीष्म पिता थे, उन्होंने क्या किया था कि एक भाले से एक सांप को बीच में से आहर पार कर दिया।
एक भाले से सांप को दोस्तों उन्होंने छलनी छलनी कर दिया और फिर उस सांप को उठाकर कांटों में फेंक दिया। यह कार्य किया था भीष्म पितामह ने। उन्होंने जब यह पाप किया तो उनको पता नहीं था, लेकिन फिर उनको क्या हुआ कि दोस्तों भीष्म पितामह पूरे 6 महीनों तक बाणों की सैया में रहे। उनके पूरे शरीर में तीर ही तीर अंत समय तक रहे और फिर उनकी मृत्यु हुई। किसकी? भीष्म पितामह की। तो देखिए दोस्तों, बड़े से बड़े, जी हां, बड़े से बड़े महान ऋषियों को, महान दोस्तों महात्माओं को भी अपने कर्म भोगना पड़े हैं। फिर दोस्तों हम और तुम, जी हां, मैं और आप क्या चीज है दोस्तों? इसलिए अपने कर्म अच्छे से सोच समझकर करें दोस्तों। फिलहाल दोस्तों रही बात इस जुलाई के महीने से आने वाले पहले जो जून का महीना है। जी हां, यह जो जून का महीना है, यकीन रख लीजिए आपकी जिंदगी में कई बदलाव लेकर आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको इस औरत से बचना पड़ेगा, क्योंकि यह और कहीं दूर नहीं बल्कि आपके आसपास ही रहती है 24 घंटों में। जी हां, 24 घंटों में हमेशा आपके ऊपर नजर बना के रखती है दोस्त। यहां तक कि रात्रि में भी आपके घर पर छुपके आएंगी। जब आप सो रहे होंगे तो आपके घर के द्वार पर तंत्र मंत्र कर जाएगी, तांत्रिक क्रिया कर जाएगी। और तो और यह श्मशान में भी जाती है, वहां जाकर भी आपके नाम का पुतला बनाती है, उसके ऊपर भी तंत्र मंत्र करती है। इसी के चलते तो आपके जीवन में आप इतनी परेशानियां भोग रहे हैं। आप दोस्तों काबिल है, आप दोस्तों अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रयास है वह हमेशा असफल होता है। क्यों? क्योंकि इस औरत ने आपको पूरी तरह से अपने तंत्र मंत्रों से जकड़ रखा है, जिसके चलते आप चाहे कितनी मेहनत कर ले, कितने ही प्रयास कर ले, आप दोस्तों हमेशा असफल हो रहे हैं। दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आप तरक्की करें, आप अच्छा धन कमाएं, आप भी कर्ज से बाहर आए, आपकी भी शादी हो, आपके भी बच्चे हो, आपका भी जीवन खुशी खुशी बीते, आपके भी घर में आए दिन खुशियां आए। कभी गाड़ी आप ले रहे हैं, कभी अपने लिए मकान बना रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं, कभी बच्चों की फरमाइशें पूरी हो रही है, कभी माँ बाप के सपने पूरे हो रहे हैं, तो कभी खुद के सपने पूरे हो रहे हैं। जी, इस प्रकार से लोग अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं, वैसे ही आप भी चाहते हैं आपको अपनी जिंदगी से ज्यादा मोह नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। कभी कभी तो दोस्तों जीवन में इतनी घुटन आपको होती है कि आप दोस्तों अपने जीवन को नरक जैसा समझते हैं, लेकिन क्या करें, अब जीना भी जरूरी है, क्योंकि पीछे परिवार है और उनको अपन कुछ दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन परेशानियां तो और बढ़ती जा रही हैं। फिर ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ जलने वाले होते हैं जो अपनी काली नजरें हमारे जीवन पर लगा देते हैं, और कई बार इंसान समझ नहीं पाता है कि यह सब हो क्यों रहा है। जैसे कि आप लोग समझ नहीं पाए हैं अभी तक। आपको ऐसा लगता है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, या फिर भगवान अभी मुझसे संघर्ष करवा रहे हैं, या फिर मेरे बुरे कर्म हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रख, जब दुश्मन या कोई हमारा जलने वाला हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया तंत्र मंत्र करवा देता है, तो उसका असर दोस्तों हमारे ऊपर अक्सर हो जाता है, जिससे हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उस चीज को हमें खत्म करना पड़ेगा। आखिर कौन है वह जलने वाली? आखिर कौन है वह औरत? देखिए, मैंने हमेशा से आपको कहा है कि यह जो औरतें होती हैं ना, इनसे दुश्मनी मत करो। इन औरतों से कभी भी दुश्मनी मत करा करो, क्योंकि एक आदमी जो होता है वह अगर किसी आदमी से लड़ाई करता है या कभी आदमी ही आदमी का दुश्मन बनता है, तो वो हाथापाई कर लेगा, एक दूसरे को गाली दे देंगे, लेकिन कभी भी ऐसी तंत्र मंत्र तांत्रिक या नहीं करवाएंगे। लेकिन दोस्तों जो औरतें होती हैं ये कुछ बोलती नहीं है, ना ही आपको कुछ कहेगी। ये सारी बातें अपने मन में छुपा के रखेगी। अपने साथ हुआ गलत चीज या फिर उनके मन में कोई भी गलत भाव आता है तो उसे छुपा के रखेगी, और फिर आपसे बदला लेने के लिए ऐसी गिरी हुई हरकत करवाएगी। तो ऐसे में इस जून के महीने में आपको और ज्यादा सावधान हो जाना है। अब मैं जो भी बात बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। उस औरत का नाम भी बताऊंगा, सारी सच्चाई बताऊंगा। तंत्र मंत्र कौन सा किया है, कैसे आप इससे बच सकते हैं, इस जून के महीने में आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या खुशियां आपको मिलेंगे, सारी जानकारी दूंगा। तो बस दोस्तों वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा।
तभी जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से सुने और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे। आज की वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बना करती है, क्योंकि यह पूरे जून महीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से दोस्तों 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी दोस्तों, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर कौन है वह औरत जो आपकी जिंदगी को नरक बना रही है और इस जून के महीने में आपके परिवार की जान तक ले सकती है। देखिए, आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके अपने बनने का ढोंग करते हैं। जरूरी नहीं कि हर अपना असलियत में अपना ही हो। ये बात तो मैंने आपको बहुत पहले भी बता रखी है, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी राशि में, आपकी कुंडली में ही लिखा हुआ है कि आप अपने जीवन में जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे, जिस व्यक्ति पर आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा जान लुटाएंगे, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरा साथ देगा, ये व्यक्ति मेरा अपना है, तो दोस्तों एक समय ऐसा आएगा कि वही व्यक्ति आपको सबसे बड़ा धोखा देगा। इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। यह आपकी कुंडली में, आपकी राशि में और हर जगह लिखा हुआ है कि जिंदगी में एक बार आपके साथ ऐसा ही होगा। आप फिर क्या होगा आपके साथ? आप बिल्कुल असहाय हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारा भरोसा टूटता है या हमारे साथ धोखा होता है, छल कपट होता है, तो इंसान फिर ऐसा ही हो जाता है। वो बिल्कुल असहाय हो जाता है जब उसके साथ छल कपट होता है, धोखा होता है। हो सकता है आपका कोई भाई है या आपकी कोई बहन है। दोस्तों उनसे भी थोड़ा सा बच के रहिए। मैं दोस्तों भ्रांति नहीं फैलाना चाहता। मैं दोस्तों परिवार में लड़ाइयां नहीं करवाना चाहता। मेरा बस इतना सा काम है कि आप सावधान हो जाए ताकि आपके साथ कोई गलत ना हो। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी जिंदगी है, अपना जीवन है और आगे जाकर उसका एक अलग परिवार बनेगा। हर व्यक्ति के बाल बच्चे होंगे। तो दोस्तों मेरा बस इतना कहना है कि आप बहुत भोले हैं। जी हाँ, आप ही बहुत भोले हैं। हर किसी के ऊपर आप भरोसा कर लेते हैं। चाहे कोई आपको धोखा दे रहा हो तो भी आप उसे नहीं समझ पाते। आपसे लोग मीठी मीठी बातें करके आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि कोई अपना भी हो तो विश्वास मत करिएगा, क्योंकि आपका अपना ही आपको धोखा देगा। और खासकर कि आपको इस जून के महीने में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस जून के महीने में आपके साथ कोई व्यक्ति धोखा कर सकता है जो कि आपका अपना ही होगा। इसलिए इस जून के महीने में बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना पड़ेगा। और दोस्तों एक और बड़ी बात है, इस जून के महीने में किसी से उम्मीद मत रखना। दोस्तों इस महीने किसी से भी उम्मीद मत रखना कि वो मेरी मदद कर देगा या वो मेरे काम में आएगा। किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि आपकी उम्मीद टूट सकती है। अक्सर जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं और जब वह उम्मीद टूटती है तो हमें बहुत कष्ट होता है। दोस्तों किसी से उम्मीद रखकर अगर आप जंग लड़ने जा रहे हैं या अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल करने जा रहे हैं और जब वह व्यक्ति आपकी उम्मीद तोड़ेगा, आपका साथ नहीं देगा, आपको धोखा देगा, तो फिर दोस्तों आप अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। आप वह जंग जो लड़ने जा रहे थे वह हार जाएंगे। कोई लक्ष्य पाने जा रहे तो वह भी हार जाएंगे। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखना इस महीने, क्योंकि कोई ना कोई आपकी उम्मीदों को तोड़ेगा और एक गई। अगली बात मैं कहता हूं कि इस महीने चाहे धरती आसमान ही खो जाए, अपनी कीमती चीजों की सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। ना ही किसी को धन देना है, ना ही दोस्तों। अपनी कोई कीमती चीज किसी को है, इस बात का ध्यान रखिए। आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपकी जितनी भी कीमती चीजें हैं उनके ऊपर इस पूरे महीने अच्छे से नजर रखिएगा। चाहे आपके गहने हो, आपके जेवरात हो, आपका धन हो, आपकी प्रॉपर्टी के कागज हो, दोस्तों इनका पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि चाहे कोई कितना ही अपना हो, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। धन ऐसी चीज है, संपत्ति ऐसी चीज है कि हर कोई इस धन और इस संपत्ति के लालच में दुश्मन बन जाता है, चाहे खून का ही रिश्ता क्यों ना हो। तो दोस्तों इन चीजों की सबसे ज्यादा आपको रक्षा करनी है, अपनी संपत्ति, अपने कीमती चीजों की, वरना दोस्तों जिंदगी भर के लिए आपको पछताना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों को इस जून के महीने में आपको एक छोटा सा उपाय शुरू में ही कर लेना है। वो उपाय यह है दोस्तों कि इस महीने सबसे ज्यादा बजरंग बली की कृपा आपके ऊपर रहेंगी। इस जून के महीने में दोस्तों
हनुमान जी की सबसे ज्यादा कृपा रहेगी, क्योंकि मंगल आपका साथ देगा। दोस्तों, ऐसे में हर मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी को पेड़े का भोग लगाना है, पेड़े की प्रसाद चढ़ानी है। दोस्तों, और जो भी आपकी मन्नत है वह हनुमान जी से मांगे। यकीन रख लीजिए, हनुमान जी आपके ऊपर खूब कृपा लुटाने वाले हैं। साथ ही आपको दुश्मनों से भी बचाएंगे। आपको ऐसे जो दुश्मन हैं आपके जीवन में, उनसे भी बचाएंगे, उस गद्दार औरत से भी बचाएंगे। दोस्तों, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब और एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुने। इस जून के महीने में बिल्कुल भी आलस्य मत करना, क्योंकि आपके पास इतने अच्छे मौके आने वाले हैं। इस महीने के आप दोस्तों अपनी जिंदगी को आने वाले 10 साल के लिए बदल सकते हो। जी हाँ, आने वाले 10 साल में आप जितना पैसा नहीं कमा सकते, आने वाले 10 सालों में आप जितनी तरक्की हासिल नहीं कर सकते, उतनी तरक्की आप इस दोस्तों जून के महीने में कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उतना पैसा आप इस जून के महीने में ही कमा लोगे, उतनी तरक्की आप इस जून के महीने में ही हासिल कर लोगे। तो दोस्तों, आलस्य करना, त्याग देना और इस जून के महीने में बिल्कुल रेडी रहना, क्योंकि यह जून का महीना केवल और केवल आप लोगों का है। आपके लिए ही यह का महीना आया है दोस्तों, क्योंकि इस जून के महीने में पूरे दोस्तों 612 सालों बाद महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है। राजा दिराज शनिदेव शनि महाराज आपके ऊपर मेहरबान है। तो दोस्तों, ये समय छूटे ना, ये समय व्यर्थ जाए ना, बस इस बात का ध्यान रख लो। कौन क्या कर रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कोई क्या कर रहा है उससे कोसों दूर रहे। बस केवल केवल आपका ध्यान अपने काम पर होना चाहिए, केवल और केवल आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आप जितना बड़ा हासिल कर सकते हैं इस महीने कर लेंगे, यकीन रख ले। देखिए, जून का महीना शुरू हो गया है और इस बार कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी कल्पना आपने शायद पहले कभी नहीं की हो। इसलिए आज मैं आपसे जो बातें कहने जा रहा हूं, उन्हें ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपनाइएगा, क्योंकि यह कोई किताबों की बातें नहीं हैं। ये वो अनुभव हैं जो मैंने देखे, समझे और कई बार भुगते हैं। बात ज्योतिष की करें तो इस महीने की ग्रह स्थिति बहुत ही विचित्र है। शनि अपनी वक्री चाल में है, यानी उल्टी दिशा में चल रहा है। राहु केतु की टेढ़ी दृष्टि आम लोगों की समझ से बाहर है और मंगल उग्र है। उसकी ऊर्जा जरा सी चिंगारी को भी आग बना सकती है। अब जब ये तीनों ग्रह एक साथ हावी हों तो जिंदगी में उथल पुथल होना तय है। कभी मानसिक स्तर पर बात है, कभी पारिवारिक रिश्तों में, कभी सड़क पर और कभी आत्मा के भीतर। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि इस महीने अपनों से धोखा मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। जी हां, आपके अपने थे, आपके बहुत अपने, वही लोग जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही शायद आपकी पीठ में छुरा घोंपने का इंतजार कर रहे हैं। और इस बार धोखा बस भावनात्मक नहीं होगा। किसी प्रॉपर्टी के कागज, किसी नौकरी के मौके या फिर रिश्तों की बुनियाद तक हिला देने वाला विश्वासघात हो सकता है। यह महीना आपसे एक बात मांगता है, संयम और सतर्कता। जो बात दिल में है वो सबके सामने मत रखिए। हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं होता और हर भाई भाई कहने वाला वाकई भाई नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आपके राज जानने के लिए आपकी तारीफ करते हैं और मौका मिलते ही आपके खिलाफ वही राज इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी बात जो इस महीने बहुत गंभीर है, वो है तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव। जून के महीने में तांत्रिक क्रियाएं तेज हो जाती हैं, खासकर अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार और मंगलवार की रातों में। अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई नींबू, सिंदूर से भरी पुड़िया, काले धागे या मिर्च मसाले पड़े हुए दिखें तो कभी भी उसे न छुएं। ये सब संकेत हैं कि कोई आपके घर या परिवार पर बुरी दृष्टि डालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सबसे अच्छा उपाय होता है हनुमान चालीसा का पाठ, घर में गौमूत्र का छिड़काव और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना। अगर आप लगातार अनजाना डर, थकान, नींद में डरावने सपने या बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का असर है। तीसरी सबसे बड़ी और जानलेवा बात है दुर्घटना का खतरा। इस बार मंगल और राहु की युति ऐसी स्थिति में है कि बेवजह की यात्रा, जल्दीबाजी या गुस्से में लिए गए फैसले आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं।
यदि आप वाहन चलाते हैं तो विशेष ध्यान रखें। मोबाइल देखकर गाड़ी चलाना है या फिर किसी से लड़ते झगड़ते सड़क पर निकल जाना, ये सब चीजें भारी पड़ सकती हैं। दुर्घटना सिर्फ बाहरी नहीं होती, अंदर भी होती है। कभी मानसिक अवसाद, कभी अपनों की बातें सुनकर टूट जाना, कभी ऑफिस की चिंता में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाना। इसलिए खुद पर काबू रखें और कोई जरूरी न हो तो रात की यात्रा टाल दें। चौथी बात जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं वो है मां बाप का आशीर्वाद। अगर मां अचानक कह दे कि आज बाहर मत जाओ तो उस बात को गंभीरता से लीजिए। बहुत बार मां की बात तर्क से नहीं भावना से निकलती है, लेकिन वो भावना उस वक्त ब्रह्मा की वाणी बन जाती है। ऐसे कई मामले मैंने देखे हैं जहां मां ने कहा बेटा आज मत जाओ, और जिसने सुना वो बच गया, जिसने अनसुना किया उसे पछताना पड़ा। इस महीने आप कोई भी बड़ा फैसला जैसे नौकरी बदलना, रिश्ते को खत्म करना, कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई फैसला या जमीन जायदाद का सौदा बहुत सोच समझकर करें, क्योंकि जून ग्रहों की दृष्टि से झूठ को बड़ा और सच को छोटा दिखाता है। यानी आपको भ्रम हो सकता है कि आप सही कर रहे हैं, जबकि वो फैसला गलत दिशा में ले जाएगा। इस भ्रम से बचने का एक ही उपाय है, मन को शांत रखिए। सुबह जल्दी उठिए, पीपल के पेड़ के नीचे 10 मिनट बैठिए और आत्मचिंतन कीजिए। इसके अलावा कुछ बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय जो आप जून में करें। हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और गुड़ चढ़ाएं, शनिवार को किसी गरीब को काला कपड़ा अपराएं, सरसों का तेल और चप्पल दान करें। अपने घर के दरवाजे पर हर सुबह गंगा जल और सेंधा नमक मिलाकर पानी का छिड़काव करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। और अपने पर्स या जेब में एक चांदी की चाबी जरूर रखें, क्योंकि यह राहु केतु के बुरे प्रभाव से रक्षा करती है। घर में तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व दिशा में रखें और सुबह शाम दिया जलाएं। और हां, इस महीने किसी की बुराई, चुगली या अपशब्द बोलने से बचें, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय बहुत संवेदनशील है। जो आप कहेंगे वो लौट कर आएगा और दोगुनी ताकत से आएगा। जून कोई साधारण महीना नहीं है, ये परीक्षा है आपके धैर्य की, आपके रिश्तों की, आपकी समझदारी की। और अगर आपने इस महीने खुद को संभाल लिया तो यकीन मानिए जुलाई आपके लिए नई रोशनी लेकर आएगा। लेकिन अगर लापरवाही कर दी तो जून आपकी जिंदगी का ऐसा सबक बन जाएगा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए सजग रहिए, संयम रखिए, किसी पर अंधा भरोसा मत कीजिए और हर सुबह ईश्वर को याद करके घर से निकलिए। और अगर संभव हो तो हर दिन कम से कम एक बार जय श्री राम या अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए, क्योंकि ग्रह तो बदलते हैं लेकिन भगवान की कृपा हर बुरे समय को टाल सकती है। वक्त का इशारा हमेशा शब्दों में नहीं आता, कभी कभी वो सिर्फ महसूस होता है, और जो महसूस कर लेता है वो जीवन की बहुत सी मुसीबतों से पहले ही बच जाता है। जय श्री राम।